अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जी मैं तैयार हो चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। ब्लैक कलर की मैंने साड़ी पहनी थी। आज मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आपको नहीं दिखाया, बस ये था मुझे जल्दी से रेडी होना था। सलार ने इतना रोला डाला हुआ था, इतना रोला डाला हुआ था कि उसको कपड़े चेंज कराते कराते मुझे इतनी परेशानी हो गई थी। एक तो बच्चे जो छोटे होते हैं ना, वो पैम्पर लगवाते हुए कपड़े चेंज करवाते कसमें बहुत तंग करते हैं। और देखिए मोहम्मद सलार माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह इसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी दुआएं दी। और माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। आप सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह किया ना। ये रेडी हो चुका था और बस ये था कि हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। बाजी भी रेडी थी और बस ये था कि मैंने जल्दी से ब्लैक कलर की ड्रेस, ये था कि मुझे आज मेहंदी में जाना था, क्योंकि ये जो व्लॉग बना रही हूँ ना मैं, थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि अक्सर मैंने आपको कोई अपनी ख़ानदान की बिरादरी की शादी नहीं दिखाई। तो आज इसमें मैं आपको अपनी ख़ानदान मतलब फैमिलीज़ वगैरह की लोगों की शादी जो कि मेहंदी और बारात थी, तो ये भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और आजकल तो सिंपल सिंपल बस घरेलू टाइप का व्लॉग चल रहा था, जैसे कि घर में रूटीन वगैरह होती है, उस हवाले से आज जो व्लॉग करना है वो मैंने शादी के हवाले से करना है, फैमिली के हवाले से, ख़ानदान बिरादरी जो भी होता है, ठीक है। और सलार को मैं मुसलसल संभालने में लगी हुई थी। सलार मेरे बच्चे तंग नहीं करो, उसने मुझे इतना तंग किया है। ये लोगों को देख के घबरा जाता है, नई जगह देख के घबरा जाता है। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? तो आप लोग किस तरीके से उसको उन बच्चों को हैंडल करते हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैं बस पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह सलार के साथ थोड़ी मेमोरी जो होती है ना, यादें वगैरह सेव करने में लगी रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत हसीन यादें होती हैं बच्चों के साथ। बच्चों की छोटी-छोटी सी एक्टिविटी होती है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा उनको नोट कर रहे होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, उनको बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। मोहम्मद सलार माशाल्लाह से जो बैग लेकर आई थी वो देखिए, और कंप्लीट सलार का जो कंप्लीट लुक था ये था। और उसको मैंने कैप भी पहनाया हुआ था। ठंड थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। अच्छा, अब वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर-शराबा था। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे जाने के लिए। हॉल नॉर्थ नॉर्थ नाज़ाबाद था, बहुत दूर था, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का। और इस टाइम तो पता है आपको इतना ट्रैफिक होता है। 8 साढ़े 8 बजे के टाइम इतना ट्रैफिक था कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और निकाह भी हो चुका था, मेहंदी की रस्में बस थोड़ी बहुत रहती थी जब हम लोग हॉल में पहुँचे। और ब्राइडल और कपल आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा था। अल्लाह पाक इन लोग के नसीब अच्छे करे, इन लोग की जोड़ी सलामत रखे। और आप लोग के साथ क्लिप्स वगैरह शेयर करी थी। और व्लॉगिंग आज की अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और माशाल्लाह माशाल्लाह कपल। और देखिए सलार मुझे तो तंग कर रहा था। और अच्छा क्या हुआ ना, अम्मी ने इसका फिटर बना के दिया और इसका फिटर ठीक से टाइट नहीं किया। और पता है सारा उसका जो सलार का जो फिटर था, दूध जो था, सब कुछ गिर गया था। और मेरा बैग इतना ख़राब हो चुका था और मैं इतने परेशान थी पूरे रास्ते के, मैं इसको क्या फ़िटर दूंगी, अगर ये रोने लग गया तो किस तरीके से इसको हैंडल करूंगी। शुक्र मैंने कुछ फ्रायो वगैरह साथ रखी हुई थी कि मैं इसको फ्रायो दे दूंगी, मगर बच्चों के साथ ना बहुत परेशानी हो जाती है। और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शोर शराबा रश हो रहा था, बहुत नाच गाना, ढोलकियाँ और डांडियाँ वगैरह खेली गई थी। बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तकरीब हुई थी, बहुत एंजॉय किया। मगर बच्चे के साथ आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते। और मैं सलार के साथ ही लगी हुई थी, उसको कभी मैं फ्रायो दे रही थी। और पता है मेरे पास रिलैक्स भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था यहाँ बाहर शॉप पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो फिर ये था कि वहाँ पर मैंने उसको खीर खिला दी थी बहुत मुश्किल से। पहले उसको खीर निकाल के रखी, खीर इतनी ठंडी हो रही थी, फिर मैंने कहा थोड़ी गर्म होगी ना फिर इसको खिलाऊंगी। और मज़ेदार से गोलगप्पे आ चुके थे, बस ये था मैं गोलगप्पे एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि रस्में हों, फिर रस्में वगैरह करेंगे। और फिर सलार के साथ ये था कि मैं जल्दी से घर पर पहुँच जाऊँ। आज ये हुआ था कि अम्मी नहीं गई थी, बाजी मैं और सलार गए थे। और पता है एंड टाइम पे दरवाज़ा लॉक कर दिया था और घर की चाबी घर के अंदर रह गई थी। तो इतना मसला हुआ और मुझे टेंशन हो रही थी कि अम्मी बाहर कैसे बैठेंगी, दरवाज़ा कैसे खुलेगा, घर की चाबी भी घर में रह गई है। तो इतनी हड़बड़, इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं हड़बड़ तबड़ होती है ना, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और बच्चा मेरा जो है ना, ये मेरा हाथ पाँव फुलवा देता है मुझसे, सही काम होते होते भी सारा काम गलत तबाह बर्बाद हो जाता है। और मैं कही थी सलार तुमने क्या किया बेटा, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, इसको तैयार करना है, ये रोना शुरू कर देता है। मैं कहती हूँ इतने जल्दी, और फिर मेरी फैमिली जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उस जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मेरा सारा काम ख़राब हो जाता है। अच्छा ये देखिए फाइनल लुक मेरा, जो फुल मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहना था, साड़ी थी मेरी, बहुत खूबसूरत थी और मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये साड़ी ना। तो ये मैंने पहना था, कंप्लीट होगा आप देख सकते हैं। मेकअप भी मैंने बस ये था जल्दी जल्दी से कर लिया था। लेंस मैं आपको दिखाना भूल गई थी, नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह में मैं आपको कंप्लीट आपको लेंस के कलर भी दिखा दूंगी। ग्रे और ग्रीन कलर के लेंस थे, अच्छे लग रहे थे। और ना मैंने लैशेस लगाई थी क्योंकि मुझे बस रेडी होना था जल्दी से और फिर भी ठीक लग रहा था लुक। और देख लें आप लोग कैसा लग रहा है, अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है और आज का लुक मेरा कैसा लग रहा है। ये बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे और मैं चाह रही थी कि मैं
और आप देख सकते हैं बच्चे कैसे आगे-आगे से निकल कर जा रहे थे, मुझे वीडियोज़ भी ना बनाने दे रहे थे। फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा करीब जाती हूँ मिनर के और फिर जाके वीडियो बनाती हूँ। और क्योंकि क्योंकि अच्छा लग रहा था, मुझे खुद को अच्छा लग रहा था आज का लुक मेरा। और मुझे ब्लैक ड्रेस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं सलार के लिए भी कोई ब्लैक ड्रेस लूँगी इंशाल्लाह। उसके वैसे मैंने बनाए थे, बहुत प्यारे-प्यारे से ड्रेस बनाए थे। और देख सकते हैं अच्छी शादी के लिए बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा इवेंट था और सबने बहुत एन्जॉय किया, मैंने बहुत एन्जॉय किया। मगर सलार की वजह से मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हुई हुई थी और मैं देख रही थी कि मेरा मेकअप ठीक हुआ है और मैं सेट कर रही थी कि चलो जी मैं फाइनल इसको उस तरीके से जल्दी से सेट कर लूँ, क्योंकि जल्दी-जल्दी में सलार भी फेस पे हाथ मारे जा रहे थे, कभी बाल खींच रहे थे। और बस आप समझ सकते होंगे कि माँओं के क्या हाल होते हैं, छोटे बच्चों को सँभालना क्या होता है। तो मैं बस ये था, सलार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसको सँभाला, पूरे हॉल में मैं बस स्कूल को लेकर घूम रही थी। और बाकी मुझे घर की भी टेंशन थी कि अम्मी को भी छोड़कर आए मैं और दरवाज़ा फिर अच्छा ये बताना भूल गई, गली के बच्चे जमा हो के फिर उन्होंने कोई ना कोई चाबी जुगाड़ लगाया और फिर शुक्र है उन्होंने किसी ना किसी की चाबी लगी और वो गेट खुला और फिर अम्मी आराम से सुकून से घर में मौजूद थी। तो फिर थोड़ा मैं रिलैक्स हुई कि चलो ठीक है। फिर मैंने बार-बार कॉल भी की अम्मी को, अम्मी की तबीयत वगैरह भी पता की, क्योंकि आप क्योंकि थोड़ी टेंशन होती है घर में अगर किसी को छोड़ के जाओ बड़े को, और फिर घर में अकेला कोई भी ना हो ना। तो फिर ये था। और बाकी ये ना ड्रेसिंग रूम में एक आंटी मिल गई थी, बहुत अच्छी आदत की थी, वो अपने नवासे को सुला रही थी माशाल्लाह, इतना क्यूट सा उनका नवासा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर मैं उनसे बातें करने में लगी हुई थी, ये बताने में लगी हुई थी कि जी किस इलाके में रहती हैं, कौन सी रिश्तेदारी है, ये वो सब कुछ चलता रहता है ना। अब ख़ानदान में अगर कोई औरतें 2 मिल जाती हैं तो फिर आपको पता है कितनी सारी ढेर सारी बातें निकलती रहती हैं। और मैं ढेर सारी बातें उनसे करने में लगी हुई थी, साथ-साथ वीडियोज़ भी बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि सलार को बाजी सँभाल रही थी। मैंने कहा बाजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यार कसम है यार इसको सँभालो, मैं जाती हूँ थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने थोड़ा डिफरेंट अच्छा-सा बनाना था और वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि इतना शोर-शराबा था, इतना शोर-शराबा था कि मैं ठीक से अपनी खुद वॉइस व्लॉग भी नहीं बना सकी। तो बस आज का व्लॉग मेरा है ना थोड़ा डिफरेंट होगा और आप लोग देख सकते हैं बहुत हल्ला-गुल्ला सा हो रहा था शादी में भी। और बस ये था कि भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी कि सलार के साथ फिर मुझसे खाया भी नहीं गया। सलार ने मुझे इतना तंग किया ना, उफ़ अल्लाह! और फिर ये था कि वो बहुत अच्छी सी रस्में हो रही थी, जैसे कि मेहंदी की रस्में होती हैं, पत्ता रखा जाता है हाथों में और पान खिलाया जाता है और फिर ये सुरमे की रस्म होती है। और ये देखें नाच गाने चल रहे थे, खूब ढोलकियाँ-शोलकियाँ हो रही थी। और अब चलते हैं खाना खाते हैं। और सलार ने ये देखें कैसा मुँह बना लिया, इसने स्टार्ट कर दिया था कि रोना-धोना कि मामा और खाला खाना ना खाएँ। और ये देखें लुड्डियाँ-शुड्डियाँ डाली जा रही हैं, खूब भंगड़े-शंगड़े हो रहे थे और गाने भी बड़े अच्छे-अच्छे चल रहे थे, नच पंजाबन टाइप के कुछ अच्छे थे, कुछ ढोलकी वगैरह जो गाने होते हैं ना, जो आजकल तो वो चल रहा है ना, सिंधी हम सिंध में रहने वाले, मेहमान नवाज़े सारे, तो जी ये वाले भी सॉन्ग चल रहे थे। और दाने पे दाना ओ दाना, दाने पे दाना, तो ये वाले गाने भी चल रहे थे। तो जी वॉइस ओवर ना आ जाए, क्योंकि मेरे और देखें सलार का मुँह देख रहे हैं ना आप, कैसा तंग कर रहा है, इसने मुझे बड़ा तंग किया है। मैं कह रही थी सलार में अब तो मैं नहीं लेकर आऊँगी, तो मैं नानी के पास छोड़कर आऊँगी। और देखें बच्चों के साथ माँओं के क्या हाल होते हैं। इसका टेडी बियर मैंने कैसे बाँधा हुआ है। अच्छा, इसको देख के दूसरों को ना इसको आदत हो गई है, कहता है तो फिर मैंने कहा जाओ बाजी गई इसके लिए लेकर आई बाहर से जाके। और मैंने इसके बैग के साथ ये ना टेडी बियर बांध दिया था। और देखिए मैं फाइनल सलार के साथ मैंने कहा चले मेरी थोड़ी सी है ना वीडियो बनाए, तो बाजी ने वीडियो वगैरह बनाई सलार के साथ। बड़ा मज़ा आता है, कसम में बड़ा मज़ा आता है। इसकी शरारतें बहुत देखने वाली होती हैं। और इस बच्चे छोटे छोटे बच्चों की है ना शरारतें ही ऐसी होती हैं कि आप ना बस आपका दिल ठंडक हो जाता है। कभी-कभी तो इतना गुस्सा आता है, कभी-कभी इतना प्यार आता है, क्योंकि बच्चों की यही शरारतें होती हैं। मैं कहती हूँ बस सलार शरारतें करो, रो नहीं, तंग नहीं करो। और देखें मेरा फाइनल लुक भी देख सकते हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे जी क्या आज तो आप बोली जा रही पटर-पटर लगी हुई हैं। तो जी ऐसा तो बोलना पड़ता है। और जी आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाज़मी करना है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच तो कर लेते हैं, मगर आप लोग लाइक नहीं करते, तो अच्छे-अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, अच्छे से लाइक भी कर दिया करें। और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। मेरे तो वैसे ही सर में दर्द कर दिया था। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और अपना ख़्याल रखें।